प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक औरत का कब्र 20 साल के बाद खुलता है और जब उस औरत का कब्र 20 साल के बाद खुलता है दोस्तों, लोगों की निगाह जब उसके औरत के कब्र के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद जो कुछ देखता है लोग, देखने के बाद उनका हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों, कैसे 20 साल के बाद एक औरत का कब्र खुला और लोगों ने जो कुछ देखा, देख के सबके होश उड़ गए। फिर उन लोगों ने उस घर का, उस कब्र वाले का पता लगाया जो कि एक औरत का कब्र था और सारे उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां जो कुछ पता चलता है दोस्तों, सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी औरत का किसी नामर्द के साथ शादी हो जाए तो उस पर इस्लाम क्या कहता है, आज उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और एक दिलचस्प वाकया, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया दोस्तों, अपने शौहर की एक पर्दादारी करने की वजह से कैसे एक औरत का कब्र 20 सालों तक महकता रहा और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, दिलचस्प वाकया और हकीकत सही वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, आंखों देखा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मर्द हैं जिनमें खामियां हैं, कुछ औरतें भी हैं जिनमें खामियां हैं दोस्तों। लेकिन इस्लाम का क्या हुक्म है? अगर किसी औरत का किसी नामर्द के साथ शादी हो जाए तो फिर उस औरत को क्या करना है, इस्लाम में इसके लिए क्या हुक्म है। साथ ही साथ दोस्तों, निकाह जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है और निकाह वो नेमत है दोस्तों जिससे लोगों की हया बरकरार रह जाती है, लोग जिना जैसे गुनाह से बच जाते हैं। और निकाह करके दोस्तों, निकाह करने के बाद वो एक दूसरे के हो जाते हैं और एक दूसरे के होने के बाद उनका नस्ल भी चलता है, अस्ल भी चलता है। लेकिन दोस्तों, इसी निकाह के बाद अगर मर्द में कमी रहे, मर्द अगर नामर्द रहे, अपनी औरत को वो खुश ना कर सके, क्योंकि दोस्तों तमाम तरीके के खुशी के साथ एक ऐसी भी खुशी होती है जिसको जिस्मानी खुशी भी कहा जाता है। लेकिन अगर एक मर्द अपनी औरत को संतुष्ट ना कर सके उसके कमी की वजह से, तो ऐसे मर्द और ऐसे औरत के लिए क्या हुक्म है। सबसे पहले दोस्तों, दो वाकया इससे जुड़ा हुआ है। एक हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों से और दूसरा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। जहां एक बार एक औरत प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती है और जाने के बाद वो प्यारे आका के सामने ये बात कहती है कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुआ है वो उससे खुश नहीं है। खुश की वजह कि उसके अंदर जिस्मानी कमी है जिसकी वजह से वो उसको खुश नहीं कर पा रहा है। प्यारे दोस्तों, ऐसा जब वाकया होता है तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स को बुलाते हैं और उस शख्स को बुलाने के बाद उस औरत को तलाक देने का हुक्म देते हैं कि ऐसे इसको तुम तलाक दे दो। प्यारे दोस्तों, एक दूसरा कौल हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने का है, जहां एक औरत हजरत उमर की बारगाह में खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में आती है और वो अपने शौहर के मुतालिक ये कहती है कि मेरा शौहर मेरी जो ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। और वो ख्वाहिश दोस्तों जिस्मानी थी। बहरकैफ
उस मर्द का नाम इब्ने मुजीर बताया जाता है। इब्ने मुजीर की बीवी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास जाने के बाद अपना फरियाद लगाती है। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्ने मुजीर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सारा बात उससे पूछते हैं और उसके बाद 1 साल का उसको वक्त देते हैं कि इस दरमियान अगर वो इंसान दवा करे या कुछ और करे जिससे उसको बीमारी से मुब्तला मिल जाए और वो काबिल हो जाए तो फिर उसको निकाह में रह सकती है औरत। बहरकैफ दोस्तों 1 साल जब इंतज़ार की उस औरत ने और जब 1 साल के बाद भी इब्ने मुजीर जो था सही नहीं हो पाया तो फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उस शख्स को हुक्म दिया कि तुम अपने बीवी को तलाक दे दो। बहरकैफ दोस्तों अगर कोई तलाक नहीं देता है तो ऐसे हालत में ये भी कौल है कि उसकी अहलिया वो बीवी जो शहर काजी होते हैं उसके पास जाकर खुला के लिए दरखास्त कर सकती है। तो दोस्तों ये है इस्लाम का हुक्म नामर्द औरत के ताल्लुक से। प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं उस नेक औरत की जिसका कब्र 20 सालों के बाद खुलता है। वजह यह रहता है दोस्तों कि रेल की पटरी एक जगह बिछाई जाने लगती है, कब्रिस्तान से होकर बिछाई जाने लगती, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था और रेल की पटरी बिछाए जाने की वजह से दोस्तों खुदाई होता है। ऐसे में एक कब्र खुल जाता है और एक कब्र जब खुलता है तो देखते हैं कि उस कब्र से खुशबू आ रही है और खुशबू आने के बाद जो अंदर झांक कर जब देखा जाता है तो वहाँ जो जनाजा था, जो मैयत था, मैयत का जनाजा जस का तस था और उसके कफन तक में दाग नहीं लगे थे। दोस्तों जब उसके बारे में पता किया जाता है कि आखिर ये कौन है तो पता चलता है कि ये एक औरत का कब्र है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये कोई नेक वक्त या कुछ ऐसी आमला और आमिल कोई औरत नहीं थी या बहुत मुत्तकी परहेजगार औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके कब्र का ये हाल है कि 20 सालों के बाद भी कफन में दाग नहीं लगा है, कब्र महक रहा है, खुशबू आ रही है। दोस्तों किसी तरीके से पता लगाकर सारे लोग उसके घर जाते हैं। जब उसके घर जाते हैं तो वहाँ उसका बूढ़ा शौहर मिलता है और उस बूढ़े शौहर से जब उसके मुतालिक ये पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है, कौन सा अमल करती थी आपकी बीवी जो आज 20 साल के बाद भी उनका कब्र महक रहा है, कफन में दाग तक नहीं लगा है। वो इंसान रोता हुआ कहता है कि मैं तो बता दूंगा लेकिन मेरा राज फाश हो जाएगा। वो कहता है कि मैं जिस्मानी कमज़ोर हूँ लेकिन ये चीज़ जानने के बावजूद भी मेरी बीवी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को ढांपे रखी, छुपाए रखी और किसी पे जाहिर होने दिया। शायद अल्लाह ने इसी की बरकत से उसके कब्र को मुअत्तर कर दिया है।